नमस्कार युवा साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। साथियों, राजस्थान प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के अंदर एक शानदार वैकेंसी निकाली गई है। आप लोग इस राजस्थान आंगनबाड़ी में जो निकाली गई भर्ती है इसका आवेदन जरूर करिएगा। तो आंगनबाड़ी के जो पद है वो कौन कौन से हैं? एक तो है कार्यकर्ता, दूसरा है मिनी कार्यकर्ता, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता, सहायिका और आशा सहयोगिनी। इन पदों के लिए यहां पर आंगनबाड़ी में भर्ती हो रही है। तो आपको क्या करना है, यहां पर सबसे पहले जो आवेदन की प्रक्रिया है भाई, यही सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण बातें हैं ना वही मैं करता हूं। फालतू बात तो दुनिया कर रही है कि आवेदन कहां जमा करवाना है। तो आपका जो भी महिला बाल विकास परियोजना कार्यालय है, यानी जिसे हम CDPO ऑफिस भी कहते हैं, पूछ लेना, हर तहसील स्तर पर जिले स्तर पर यह होता है, वहां आपको फॉर्म को जमा करवाना है। अब सर फॉर्म तो जमा करवा देंगे, लेकिन फॉर्म का जो प्रारूप है वह कहां मिलेगा? तो आवेदन फॉर्म का प्रारूप लेने के लिए संबंधित क्षेत्र के ई-मित्र और साइबर कैफे के पास जाकर आपको कहना पड़ेगा कि आंगनवाड़ी में जो वैकेंसी निकली है कार्यकर्ता जो भी पद पर, उसका आप जो है हमें फॉर्म निकाल कर दो। वो 10 रुपए या 20 रुपए लेगा और फॉर्म निकाल कर दे देगा। उस फॉर्म को भर लेना है, उसमें एक फोटो चिपका लेना प्रार्थी का और उसको अच्छे से भर लेना। हिंदी में होता है, बड़े ही आसान तरीके से आप लोग भर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे भी अगर कोई गलती हो जाती है, आप उसको आपके समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या भरना है, तो उसको खाली छोड़ सकते हो और आप उस चीज को मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, मैं आपको तुरंत बता दूंगा। तो आपको क्या करना है, आवेदन पत्र जब आपको निकलवाना है कोई भी साइबर कैफे के से, तो 2 फॉर्मेट में निकलवाना, ठीक है, 2 सेट उसका निकलवाना, 2 आपको भरने हैं आवेदन पत्र अलग अलग, ठीक है। आवेदन पत्र के साथ कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपियां लगानी है और 2-2 फोटो कॉपी जरूर करवाना, क्योंकि 2 फाइल आपको बनवानी है। तो 10वीं और 12वीं की अंक तालिका की फोटो कॉपी, अन्य कोई शैक्षणिक योग्यता आपने ले रखा है भाई, ऐसा तो है नहीं कि आपने 12वीं ही पास की है बाद में पढ़ाई छोड़ दी है तो कोई बात नहीं। अगर आपने पढ़ाई की है, कोई डिग्री ले रखा है, कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट डिप्लोमा है, कोई मेडिकल लाइन का सर्टिफिकेट है, या फिर कोई अन्य आपके पास प्रमाण पत्र है, उसकी फोटो प्रति जरूर लगाइएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड और मूल निवास प्रमाण पत्र। सुनते चलना, आपके घर में बाथरूम है या नहीं उसका शपथ पत्र देना पड़ेगा। ये आपके कोर्ट से या तहसील से बन जाता है, नोटरी पब्लिक वाले बना देते हैं 50 रुपए में। पासपोर्ट साइज फोटो 4 बनवा लेना। विकलांगता प्रमाण पत्र यदि आप हो, PWD कैटेगरी में आते हो तो वो सर्टिफिकेट, विधवा या तलाकशुदा महिला अगर है तो उसका सर्टिफिकेट, कार्य अनुभव यदि हो तो आप उपलब्ध करवाएं। पहले आपने आंगनबाड़ी केंद्रों में कभी काम किया है, बाद में आप काम नहीं कर रहे वर्तमान में, तो उसका पहले का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की 2-2 फोटो प्रति करवा लेनी है और दोनों फॉर्मों के साथ ये लगा लेनी है। मेरा कहने का मतलब यह है कि सभी की 2 सेट और 2 फाइल बनानी है। दोनों फाइल में एक-एक तो फॉर्म होंगे और इन सभी के आपको एक-एक फोटोकॉपी करवानी है, ठीक है। अब सर इसके लिए आवेदन कौन कर सकता है? तो देखो भाई, अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, 12वीं पास कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें कोई डिग्री डिप्लोमा की तो आवश्यकता है नहीं। नेक्स्ट, इसमें आयु 18 से 35 वर्ष है, आरक्षित वर्ग को छूट है। चयन प्रक्रिया तो वो हम आपको बताने वाले हैं। चयन प्रक्रिया उससे पहले देखो कि इसमें जो वरीयता प्राथमिकता किसको मिलती है। भाई प्राथमिकता तो इसमें केवल और फीमेल को मिलती है, यानी कि पुरुष अभ्यर्थी तो इसमें आवेदन कर ही नहीं सकता, ओनली महिलाएं ही आवेदन कर सकती है। हाँ, जिस महिला की शादी नहीं हुई है वह भी अप्लाई कर सकती है और जिस महिला की शादी हो चुकी है वह भी अप्लाई कर सकती है। शादी नहीं हुई है वह पियर पक्ष से अप्लाई करेगी और जिसकी शादी हो चुकी है वो ससुराल पक्ष की तरफ से अप्लाई करेगी। यहां पर जिसके ज्यादा अंक होंगे, यानी जो क्वालिफिकेशन ज्यादा ले रखा होगा उसको प्राथमिकता मिलेगी। PWD कैटेगरी को प्राथमिकता मिलेगी और जिसकी उम्र ज्यादा है उसको प्राथमिकता मिलेगी। जाति के अनुसार SC वर्ग ST वर्ग को पहले प्राथमिकता है, बाद में OBC EWS को है। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर जो ये भर्तियां निकली है उनमें चयन कैसे होता है, कैसे आपका मूल्यांकन होता है और फिर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है। तो आपके जिले वाइज ये वैकेंसी निकाली गई है। आपको क्या करना है, अपने संबंधित CDPO ऑफिस में जाकर के संपर्क करना है, पूछना है कि आपके वहां पर आंगनवाड़ी केंद्र में भर्ती निकली है या नहीं निकली, क्योंकि ऑल राजस्थान लेवल की चर्चा कर रहा हूं। प्रत्येक जिले में, प्रत्येक तहसील
तहसील में, प्रत्येक ग्राम पंचायत, और अब तो गांव गांव बाढ़ में भी ये भर्ती निकल रही है। तो इस भर्ती में जरूर आवेदन कीजिए। सबसे खास बात यह है कि अभी जो बजट आया है ना फरवरी में, उसमें आंगनवाड़ी केंद्र में लगी महिलाओं के मानदेय में 10% वृद्धि को लेकर के भी जिक्र किया गया है। यानी साफ साफ यह है कि आंगनवाड़ी, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे कोई और पद पर हो, उसके डायरेक्ट वेतन में 10% की वृद्धि हो चुकी है। बाद में ये सब कुछ परमानेंट होंगे। बिल्कुल शानदार वैकेंसीज है। जो महिलाएं, मैं कहता हूं जो 10वीं पास 12वीं पास है, वो जरूर इस आंगनवाड़ी केंद्रों में फॉर्म डाले। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप लोग चूकिएगा नहीं। अब चलिए आपको मैं बता देता हूं कैसे आपका चयन होगा। ठीक है, सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस अभिषेक क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए साथियों, राजस्थान में जो आंगनवाड़ी केंद्रों में भर्ती निकलती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता एवं सहायिका के लिए, तो इसमें क्या है, जो चयन हेतु मूल्यांकन प्रक्रियाएं हैं वो कुछ इस प्रकार अपनाई जाती है। राजस्थान में पहले आप लोगों को बता दूं, हर जिले वाइज, हर ग्राम पंचायत वाइज, तहसील वाइज ये भर्ती निकलती रहती है। तो आप लोग भी जरूर इसमें आवेदन कीजिएगा। महिलाएं ही इसमें पात्रताएं प्राप्त करती है। तो उनका जो क्वालिफिकेशन है, योग्यताएं है, उसके अनुसार यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार होती है। कोई लिखित परीक्षा इसमें नहीं होती। किस प्रकार से यहाँ पर देखा जाता है, सुनो। शैक्षणिक योग्यता कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता एवं सहायिका के लिए, तो इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है स्नातकोत्तर, ये अंतिम वर्ष उत्तीर्ण होने पर। ठीक है, आप लोगों को बता दूं, जिसने यहाँ पर स्नातकोत्तर यानी अंतिम वर्ष उत्तीर्ण कर ली है, यानी कि पीजी जिसने कर लिया है, उसको यहाँ पर अलग से 2 अंक मिलते हैं। ध्यान से सुनना। उसके बाद जिसने ग्रेजुएशन कर लिया है और अंतिम वर्ष उत्तीर्ण कर लिया है, तो उसको यहाँ पर 1 अंक मिलता है। 12वीं पास या समकक्ष को कोई भी अंक नहीं मिलता। यानी आप लोग फॉर्म, तो इसमें अगर आपने 10वीं 12वीं पास कर रखा है तो फॉर्म तो आप भर सकते हो, लेकिन अगर आपने 12वीं के बाद ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से अंक मिलते हैं, 2 अंक फ्री के मिलते हैं। तो एक तो आपका ये आप निकालिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ग्रेजुएशन भी कर लिया होगा और पीजी भी कर लिया होगा, तो उनको मैं बता देता हूं, यहां पर फिर उनको लास्ट में 2 ही अंक मिलेंगे। ऐसा नहीं कि 2 अंक आपको पीजी के अलग से मिले और ग्रेजुएशन के 1 अंक मिले। अधिकतम पूर्णांक यहां पर 2 अंक ही फिक्स है। इस चीज का बिल्कुल ही ध्यान रखना। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा एनसीटीई द्वारा अनुमति प्राप्त संस्थान से द्विवर्षीय एनटीटी डीपीएससी डिप्लोमा या बीएड वीएचटीसी या द्विवर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र डीएलएड, इसमें से अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई डिप्लोमा किया है तो आपको 2 अंक मिलेगा। ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी कोई भी महिला अगर एससी एसटी वर्ग से बिलोंग कर रही है तो उसको यहां पर 3 अंक मिलेगा। पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी कि अल्पसंख्यक, सक्षम प्रमाण के आधार पर यहां पर ऐसे जो कैंडिडेट्स है उनको यहां पर उनके आरक्षित वर्ग के अनुसार 2 अंक मिलेगा, यानी कि अधिकतम 3 अंक। ठीक है। नेक्स्ट यहां पर जो सामान्य श्रेणी से है, यानी कि जो जनरल से महिलाएं हैं, उनको यहां पर 1 अंक मिलेगा। नेक्स्ट यहां पर है श्रेणीवार, अगर हम देख रहे हैं पॉइंट 2 में, यहां पर जो विमुक्त है एवं अर्ध घुमंतु जाति है, आदिम व घुमंतु जाति है, उनको यहां पर 2 अंक फिक्स किए गए हैं। तो यहां पर ऐसे भी बहुत सारे हैं जो यहाँ पर दिव्यांगजन है, जो किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित है, तो यहाँ पर 40% विकलांगता की स्थिति में 2 अंक उनको यहाँ पर इसका मिलेगा। अगर कोई विकलांग नहीं है या फिर इन चीजों से बिलोंग नहीं कर रहा, उनको यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि ये अंक नहीं मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, विशेष योग्यता अगर किसी ने ले रखी है, मान लिया जाए किसी ने यहाँ पर आपको बता दूं जीएनएम या फिर आयुर्वेदिक नर्सिंग कर रखा है तो 4 अंक मिलेगा। एएनएम करने पर 3 अंक मिलेगा और आरएससीआईटी पीजीडीसी कर रखा है तो 1 अंक मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखना। यहां पर ऐसी भी काफी सारी महिलाएं होंगी जिन्होंने आरएससीआईटी भी किया है और जीएनएम आयुर्वेदिक नर्सिंग भी किया है, तो ऐसा होने पर उनको अधिकतम 4 अंक मिलेगा। ये नहीं कि 4 + 1 यानी कि 5 अंक मिले, ऐसा नहीं है। अधिकतम 4 अंक उनको मिलेगा। अगर कोई कार्य अनुभव ले चुकी महिलाएं हैं, आपको बता दूं, जो पहले से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता है, सहायिका है, आशा सहयोगिनी है, साथिन के रूप में नियमित एवं संतोषप्रद सेवा होने पर अथवा कार्य मुक्त हुई है, तो निरंतरता से में सम्मिलित करते हुए 1 वर्ष का कार्य अनुभव केवल राजस्थान के मानदेय कर्मियों को यहाँ पर मिलेगा। तो यानी कि 4 अंक उनको मिलेगा। अगर कोई महिला विधवा है तो उसके 3 अंक मिलेंगे,
तलाकशुदा है तो उसके भी यहाँ पर अंक 3 यहाँ पर दिए जाएंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो इनमें से आप लोगों को जोड़ लेना है जो जो आपने कर रखा है क्वालिफिकेशन वगैरह। पहले तो आपको क्वालिफिकेशन देख लेनी है, उसके बाद आपको सेकंड नंबर पर श्रेणी देख लेनी है, उसके बाद विशेष योग्यता में अगर कोई कर रखा है तो वो देख लेना है, कार्य अनुभव है तो वो जोड़ लेना है। आपको इस तरीके से ये पूर्णांक जोड़ लेने हैं। अधिकतम पूर्णांक की बात करूं तो साथियों यहाँ पर आप लोग जोड़ सकते हो 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16, 16 और 4 यहां पर हो चुके हैं 20 और 3 23, यानी अधिकतम 23 अंक का यहां पर पूर्णांक है। अब मुझे आप ये बताइए 23 में से आपके कितने बन रहे हैं। अगर आपके जितने ज्यादा अंक बढ़ेंगे उतना ही आपको फायदा यहां पर होने वाला है। तो अगर आप भी इस प्रकार से राजस्थान के आंगनबाड़ी केंद्र में फॉर्म अप्लाई करने के विचार में हो तो आपको इस तरीके से अंतिम चयन में जो है मेरिट लिस्ट में नियुक्त किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।